बहुत से लोग अपने बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं। उनके बाल बहुत झड़ते हैं। कंघी करने पर बहुत सारे बाल गिर जाते हैं। कभी कभी तो बालों का गुच्छा भी झड़ जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। उंगलियों से बालों को सहलाने पर भी बाल झड़ते हैं। वे तरह तरह के तेल लगाते हैं, लेकिन बाल ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम समस्या की जड़ को नहीं समझते। बाल झड़ने का कारण शरीर में वायु तत्व की अधिकता है। पेट में गैस बनती है। जिनके पेट में गैस रहती है उनके बाल झड़ते हैं। यह एक अलग बात है कि बाल कमजोरी के कारण झड़ते हैं। कमजोरी इसलिए होती है क्योंकि पेट में गैस बनने के बाद शरीर को पोषण नहीं मिल पाता। गैस बनने पर शरीर पोषण को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। इससे शरीर कमजोर हो जाता है। हम सब कुछ खाते हैं, फिर भी कमजोरी बनी रहती है। इसीलिए पेट की गैस की समस्या का समाधान करना जरूरी है। दोपहर के भोजन के बाद दही को फेंट लें। उसमें थोड़ा नमक, काली मिर्च, हींग, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सेंधा नमक डालकर थोड़ा पानी मिला लें। दोपहर के भोजन के बाद इसे पिए, नाश्ते या रात के खाने के बाद नहीं। अगर आप दोपहर के भोजन के बाद इसे पीना शुरू कर देंगे तो आपके पेट में गैस नहीं बनेगी और बाल झड़ने की समस्या कम हो जाएगी। इसके अलावा मक्खन बनाने के बाद जो छाछ बचती है उससे अपने सिर को धोएं। यह बहुत अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ आप खा नहीं सकते उसे आप अपने बालों पर लगा रहे हैं। शैम्पू या केमिकल की तरह नहीं। बाल भी आपके शरीर का एक हिस्सा है। अगर कोई चीज़ आपके शरीर में जाकर आपको नुकसान पहुंचाती है, तो अगर आप उसे खा नहीं सकते तो बालों पर लगाने से निश्चित रूप से नुकसान होगा। इसलिए वही लगाए जो खाने योग्य हो, जो आपको लाभ पहुंचाए, जो पौष्टिक हो। छाछ, दही या मक्खन बनाने के बाद मिलने वाली खट्टी छाछ का इस्तेमाल करें। इनमें से किसी एक से अपने बाल धोएं। इसे 10-20 मिनट तक बालों पर लगाएं और लगाकर रहने दें। इसे नियमित रूप से करें। मैं एक 90 साल की बुजुर्ग महिला से मिला जिनके बालों में एक भी सफ़ेद बाल नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन भर कभी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बालों में सिर्फ छाछ लगाई थी, जो मक्खन बनाने के बाद बची हुई थी। इसके बावजूद अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है तो नाखूनों को आपस में रगड़ें और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। ये दोनों अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट तक किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाल धोना चाहते हैं तो रीठा, आंवला और शिकाकाई को पीसकर पाउडर बना लें। चाहे तो इसमें थोड़ी ब्राह्मी पाउडर भी मिला सकते हैं। सभी सामग्री को एक एक चम्मच पीस लें। रात को इन सभी को एक मिट्टी के बर्तन में दरदरा पीसकर भिगो दें। सुबह इन्हें अच्छी तरह से पीसकर परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। रीठा झाग भी बनेगा। अगर आप ज्यादा रीठा मिलाएंगे तो झाग और भी अच्छा बनेगा। शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। शैम्पू चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह बालों को स्वस्थ नहीं रख सकता। यह धीरे धीरे बालों का पोषण छीन लेता है। जिनके बाल झड़ रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं उनके लिए एक खास नुस्खा, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं। ये बहुत आसानी से उपलब्ध है। सीताफल। सीताफल के बीज। आपको सीताफल के बीजों को पीसना होगा। आप इन्हें ओखली में पीस सकते हैं। पीसने के बाद इसमें थोड़ा दूध मिलाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसे 5-7 मिनट तक पीसें। पीसने के बाद इसे अपने सिर की त्वचा पर इस तरह लगाएं। इसे अपने बालों में 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद रीठा, आंवला, शिकाकाई लगाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। या यदि ये उपलब्ध नहीं है तो किसी अच्छे ब्रांड का आयुर्वेदिक शैम्पू इस्तेमाल करें। हमेशा नारियल तेल या सरसों का तेल या आंवला तेल का इस्तेमाल करें। जिन तेलों में सुगंध मिलाई गई हो उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बाल झड़ने लगते हैं। आप जितना अधिक सुगंधित तेल चुनेंगे उतना ही अधिक बाल झड़ेंगे। बालों के बीच से झड़ने का एक कारण लिवर द्वारा अधिक गर्मी उत्पन्न करना है। जिन लोगों के शरीर में अधिक गर्मी होती है उन्हें बाल झड़ने की समस्या होती है। जिन लोगों के शरीर में अधिक गर्मी होती है उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। होंठ सूखने लगते हैं, पैरों में जलन होती है, गला सूखता है, प्यास लगती है और एसिडिटी होती है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके शरीर में अधिक गर्मी है। उन्हें दोपहर के भोजन के बाद छाछ का सेवन करना चाहिए। अगर वे दही खाते हैं तो उसमें नमक के बजाय चीनी मिलाएं। खट्टी चीज़ों से परहेज करें। नमकीन, मीठे और मसालेदार भोजन का सेवन कम करें। पानी के सेवन पर ध्यान दें। समय पर पानी पिएं। भोजन के 90 मिनट बाद और अगले भोजन से 30 मिनट पहले जितना हो सके पानी पिएं। इसके साथ ही नारियल तेल या बादाम तेल का उपयोग करें या आंवला तेल का इस्तेमाल करें, जो बहुत अच्छा है।